गौतम बुद्ध की अनोखी कहानी। प्रकाश की खोज। एक समय की बात है। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी माया के यहाँ एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के कुछ ही समय बाद एक महान अर्षि ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। यह सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए। उन्होंने सिद्धार्थ को सांसारिक सुखों में डुबोकर रखने का फैसला किया ताकि वह सन्यासी न बन सके। सिद्धार्थ का बचपन महलों की ऐश्वर्यपूर्ण दुनिया में बीता। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वह बड़े हुए तो उन्होंने महल से बाहर निकलने की इच्छा जताई। राजा ने उन्हें मना किया, लेकिन सिद्धार्थ के जिद करने पर उन्हें अनुमति देनी पड़ी। राजा ने शहर को सजा दिया ताकि सिद्धार्थ को किसी प्रकार की पीड़ा या दुख न दिखे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कांपते हाथों से लाठी के सहारे चल रहा था। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। और अंत में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसके परिवार वाले विलाप कर रहे थे। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ का मन व्यथित हो गया। उन्होंने सोचा, क्या यही जीवन का सच है? क्या हर किसी को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है? इसके बाद सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा जो शांत और प्रसन्नचित्त था। उस सन्यासी के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। सिद्धार्थ ने सोचा, शायद इसी शांति की तलाश मुझे करनी चाहिए। उसी रात सिद्धार्थ ने अपने पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर महल से निकल गए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और एक साधारण वस्त्र धारण कर लिया। वह ज्ञान की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उससे भी उन्हें मन की शांति नहीं मिली। अंत में वह बोधगया पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वह वहीं बैठे रहेंगे। कई दिनों तक सिद्धार्थ ध्यान में लीन रहे। उनके मन में कई प्रलोभन आए, लेकिन उन्होंने उन्हें दूर कर दिया। अंत में एक रात जब चंद्रमा पूर्ण था, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझ लिया कि दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा से मुक्ति ही मोक्ष है। वह बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जहां उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख के निरोध का मार्ग है। उन्होंने लोगों को सही समझ, सही विचार, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि का मार्ग दिखाया। बुद्ध की शिक्षाएं लोगों के लिए एक नई रोशनी लेकर आईं। उन्होंने जाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव को नकारा और सभी को समान माना। उनकी शिक्षाएं इतनी प्रभावशाली थीं कि हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए। एक बार की बात है, एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास धन है, परिवार है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को ले जाओ और इसे नदी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना, कटोरे में एक भी छेद नहीं होना चाहिए। युवक ने कटोरा लिया और नदी पर गया। उसने देखा कि कटोरे में छेद है और पानी बह रहा है। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन पानी नहीं भर पाया। अंत में वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, मैं पानी नहीं भर पाया, कटोरे में छेद है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जैसे इस कटोरे में छेद है, वैसे ही तुम्हारे मन में भी छेद है। तुम्हारी इच्छाएं और तृष्णाएं तुम्हें शांति नहीं लेने देती। जब तक तुम इन छेदों को बंद नहीं करोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। युवक को समझ आ गया। उसने अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखा और अंततः शांति पाई। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक लोगों को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने सिखाया कि दुख से मुक्ति संभव है और यह मुक्ति हमारे अपने मन में है। इस तरह गौतम बुद्ध ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि पूरी मानवता को एक नई दिशा दिखाई।
उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और खुशी की खोज बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर होती है।